अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोगों ने बैठे रहे, लेकिन 2 माह तक में हम लोगों ने प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी के पास तक हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे और सभी से निवेदन किए कि हमारी मांग को बजट में शामिल किया जाए और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद भी प्रदेश के किसी भी मंत्री या अधिकारी हम लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ये जोन है औद्योगिक घरानों के लिए जोन है जीएसटी में छूट, एफसीआई में छूट, बिजली में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, मंडी में छूट, मतलब करोड़ों रुपए का जो छूट जोन है इन जोन उद्योगपतियों को जोन है, इन पूंजीपतियों को जोन है, इन जो अमीर लोगों को है, इनको जो है निवेश के नाम पर, औद्योगिक विस्तार करने के नाम पर ये छूट दे करके रखा हुआ है। और हम लोगों के लिए जोन है, हम मेहनत का मजदूरों के लिए जोन है इनके पास में कुछ नहीं। साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अंततः जो हम लोगों ने जो बातचीत जो कर रहे थे और जो आशंका जो व्यक्त कर रहे थे वो बात तो सच हुआ। तकरीबन 2 महीने लगातार आंदोलन करने के बाद में रसोइया संघ का आंदोलन जो है बहुत ही निराशा स्थिति में जा कर के उन लोगों ने अपना आंदोलन जो है वापस लिए। अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार तो नहीं दिखा पाई। जो सरकार जोन है दावा करती है इन 25 सालों में जोन है रजत उत्सव जो मना रही है छत्तीसगढ़ का जोन है और तमाम विकास का दावा करते हुए विकसित 2047 का संकल्प लेते हुए, मगर इस संकल्प में और इन विकसित छत्तीसगढ़ के लिए, विकासशील छत्तीसगढ़ के लिए में जोन है इन जो श्रमिक जोन हैं, इन 88,000 जो रसोइया जो दीदी लोग जोन है, महिला पुरुष जोन हैं, इनको खाली हाथ लौटना पड़ा। हम इसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष रसोइया संघ का उसका बयान भी आपको सुनवाएंगे। कितना वो मार्मिक बातें बोल करके सरकार की जो उदासीनता जो रवैया है उसकी आलोचना करते हुए, उसकी निंदा करते हुए ये जो बजट जोन है 2026-27 जिसमें जोन है सरकार जोन है अपना बजट का जो आकार जोन है 1,72,000 करोड़ रुपया का जोन है जो बजट जोन आकार जो दिया है, इसमें इन श्रमिकों के लिए जोन है, इन मजदूरों के लिए जोन है जो 66 रुपया रोजी मजदूरी में जो काम करते हैं, जो अपना परिवार घर परिवार जो चलाते हैं, इनके लिए इन 1,72,000 करोड़ रुपया में 1 पैसा का जोन है उनको कोई मदद और कोई सहयोग और कोई घोषणा नहीं किया। अंततः इन बजट में निराशा को देखते हुए उन लोगों ने वापस अपने काम पर ज्वाइनिंग किए। तो हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि रसोइया दीदी लोगों का जोन है 29 दिसंबर से जोन है कड़कते ठंड में जो बैठे रहें इस आशा से कि सरकार आज नहीं तो कल देर सवेर हमारी बातों को संज्ञान में लेगी और हमारा जोन है कलेक्टर दर का जोन है कम से कम इसको जोन है घोषित करेंगे, घोषणा करेंगे, मगर नहीं किया। तो इस पर हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बताया था कि सरकार इस मंशा में बैठे हुआ है। ठीक है, बैठे रहने दो, कितना दिन बैठते हैं, कितना दिन उन लोग करते हैं, इसका तमाशा देखा जाए। अंततः जोन है जो अपने आप को जो संवेदनशील सरकार और तमाम प्रकार के ना जाने क्या क्या अपने आप को उपाधि देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के अपने हाथों से अपने पीठ को थपथपाने वाला जो ये सरकार का जो दावा है, विष्णुदेव सरकार की जो साय सरकार की, इसकी नीयत और इसकी मंशा साफ जाहिर हो गया है कि ये पूरी तरह से जो श्रमिक विरोधी है और कॉरपोरेट और अमीर लोगों के पक्ष में ही ये सरकार जो है संवेदनशील है।
मेहनत कश मजदूर के लिए, चाहे अब वो आंगनबाड़ी हो, आशा कर्मी हो, मितानिन हो, प्लेसमेंट कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, अंशकालीन सफाई कर्मचारी हो, किसी के प्रति में भी ये सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। एकमात्र ये संवेदनशील जो है तो ये कॉरपोरेट लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, अमीरों के लिए है। ये बात हम सारे मेहनत कश मजदूरों को समझ लेना चाहिए। इसी कारण हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि सारे मेहनत कश मजदूरों को जो है, जो श्रमिकों को जो है, उसको एकताबद्ध होकर के और अपने आंदोलन को जो है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत बनाना चाहिए और सारे लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब ये सरकार, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि ये सरकार जो है ये कॉरपोरेट और पूंजीपति और अमीरों के प्रति संवेदनशील है। आप इनका देखिए, इनका जो है, इनकी जो मंशा जो है कि ये जो है औद्योगिक घरानों के लिए जो है जीएसटी में छूट, एफसीआई में छूट, बिजली में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, मंडी में छूट, मतलब करोड़ों रुपए का जो छूट जो है इन जो उद्योगपतियों को जो है, इन पूंजीपतियों को जो है, इन जो अमीर लोगों को है, इनको जो है निवेश के नाम पर, औद्योगिक विस्तार करने के नाम पर ये छूट दे करके रखा हुआ है। और हम लोगों के लिए जो है, हम मेहनत कश मजदूरों के लिए जो है इनके पास में कुछ नहीं। ये इसका बजट है 2026-27 का। तो लगातार आम लोगों के ऊपर में जो है महंगाई में कोई राहत नहीं, ना न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि है, ना मिनिमम वेजेस में कोई वृद्धि है, किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। केवल मुफ्त के जो योजनाएं जो चल रहा है, मदद के नाम पर जो है बजट का जो है, और ये जो अधोसंरचना के नाम पर जो है केवल जो है बंदरबाट का खेल चल रहा है। यही सच्चाई है। तो साथियों, दर्शकों, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज पोसरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे आप लोग, तो हम भी इन तमाम मुद्दाओं पर और भी खुल कर के बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके आवाज़ का हम ताकत बनेंगे। यही आप लोगों से निवेदन है और अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करके, सहयोग करके। आइए हम प्रदेश अध्यक्ष का जो है, रसोइया संघ का जो है, उनका मर्मिक अपील और सरकार की जो नीतियों का जो आलोचना कर रहे हैं और उसका जो बजट का जो आलोचना कर रहा है और अपील कर रहा है, एक बड़ा दिल दिखाते हुए कि बच्चों का भी परीक्षा है, एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसने जो है अंततः जो है बच्चों के भविष्य को देखते हुए उस लोगों ने जो है अपना आंदोलन वापस लिया और सरकार को जो है आने वाले समय में जो है सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत को और मजबूत करके जो है दोबारा मैदान पर उतरने का भी लोगों ने संकल्प लिया है। तो आइए सुनते हैं हम लोग प्रदेश अध्यक्ष रसोइया संघ का। स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्छ मैं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा हूं कि 29/12/2025 से लेकर 25/2/2026 तक, यानी 2 माह तक हम लोगों ने 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोगों ने बैठे रहे। लेकिन 2 माह तक में हम लोगों ने प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी के पास तक हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे और सभी से निवेदन किए कि हमारी मांग को बजट में शामिल किया जाए और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद भी प्रदेश के किसी भी मंत्री या अधिकारी हम लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने 2 माह के अंदर में
वहाँ हमारे साथ में बहुत से परेशानियां, बहुत से दिक्कत हुआ। खाने पीने के लिए चावल दाल पैसा तमाम स्थिति परिस्थिति चरमा चुकी, ताकि हम लोग कमजोर हो चुके। लेकिन हमारी जो संगठन वो अपनी साहस बनाते हुए भी उस धरना प्रदर्शन में डटे हुए थे और सरकार से मांग करते आ रहे थे कि हमको निश्चित ही रूप से 24 तारीख के जो बजट में हमारी मांग को पूर्ण किया जाएगा और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा बोल के। लेकिन बजट पेश होने के बाद पता चला कि रसोइया की मानदेय में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सभी पूरे प्रदेश के रसोइया ने रायपुर तूता मैदान में एक साथ मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिए कि हमको 25/2/2026 को अपने धरना प्रदर्शन को लोक शिक्षा संचालक में अपनी ज्वाइनिंग लेटर देकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को स्थगित किए और सरकार को हमारी संगठन की तरफ से एक मैसेज दे दिए कि अब रसोइया कमजोर नहीं है, रसोइया जाग चुके हैं। आने वाला 2028 में निश्चित ही रूप से पूरे प्रदेश के रसोइया संगठन ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे और सरकार को इस 2026 में जो धरना प्रदर्शन के दरमियान में जितने भी दुख तकलीफ जो झेले हैं उसको अब भूल नहीं पा रहे हैं। आज प्रदेश के तमाम रसोइया बजट पेश होने के बाद रायपुर की जो धरना स्थल पे सब खाली हाथ लेकर लौट रहे हैं, रोते बिलखते हुए लौट रहे हैं। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने हम जैसे गरीब मजदूर रसोइया के लिए आज सोचने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है, ना बात करने के लिए टाइम नहीं है। यदि उनके पास में टाइम नहीं भी है, लेकिन उनके जो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को वक्त से पहले यदि हमको बता देते कि रसोइया के मानदेय में वृद्धि नहीं किया जा रहा है, उनकी मांग को बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है बोल देते, तो हम निश्चित ही रूप से हम 2 माह तक वहाँ धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे रहते। हम खुशी हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते और अपने कार्य पर वापस लौट जाते। लेकिन आज मैं इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सभी जो रसोइया निराशाजनक होते हुए घर पर वापस आ गए हैं और सभी पूरे प्रदेश के रसोइया 2 मार्च 2026 को सभी अपने कार्य पर ज्वाइनिंग करेंगे।